अब सभी को पता ही है कि नेक्स्ट बिग बैड है एमसीयू का डॉक्टर डूम है, जहां सबसे पहले कैंग द कॉन्करर को बिग बैड बनाया गया था, पर कुछ कंट्रोवर्सीज के चलते कैंग को हटाकर डॉक्टर डूम को लाया गया, जिसे अब आरडीजे प्ले करेंगे। पर ऑब्वियसली कैंग की स्टोरी को ऐसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसलिए इन फ्यूचर जब डॉक्टर डूम को दिखाया जाएगा तो वहाँ कैंग के बारे में भी बताया जाएगा, जहाँ ऐसा कहा जा रहा है कि एक कैंग वर्सेस डॉक्टर डूम की फाइट भी दिखेगी। और ये रूमर्स तो बहुत पहले से है कि डॉक्टर डूम है काउंसिल ऑफ कैंग को खत्म करेगा। तो चलिए आज हम यही डिस्कस करते हैं कि कैसे कैंग को सेटल किया जाएगा एमसीयू में, और कैसे डॉक्टर डूम को सबके सामने लाया जाएगा, और लोकी की डेथ और इनकर्जन है, इन सब के बारे में भी बात करेंगे। History is not written. It is forged. अब जोनाथन मेजर्स है सबसे पहले एमसीयू में लोकी के सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में दिखे थे, जहां उन्होंने ही हू रिमेन्स को प्ले किया था। ये एक्चुअली कैंग द कॉन्करर का एक वेरिएंट होता है, और यहाँ इसकी स्टोरी ऐसी दिखाई गई थी कि इसने पूरे मल्टीवर्स को कंट्रोल कर लिया था, एक्चुअली उसे खत्म कर दिया था, और टीवी की मदद से नए मल्टीवर्स को फॉर्म भी नहीं होने दे रहा था। लेकिन फिर जो कुछ भी लोकी सीरीज में हुआ उससे ही हू रिमेन्स मर गया और मल्टीवर्स दोबारा से बन गया। अब यहाँ मार्वल का प्लान था कि वो इस मल्टीवर्स में से एक ईवल कैंग वेरिएंट को निकाल कर लाएगा और उसे पूरे मल्टीवर्स सागा का मेन फेस बनाएगा। लेकिन फिर मार्वल को प्लान चेंज करना पड़ा और नेक्स्ट अवेंजर्स मूवी जो कि कैंग पर फोकस करती, कैंग डायनेस्टी, उसे बदलकर डूम्सडे बना दिया गया, जो अब डॉक्टर डूम पर फोकस करेगी। लेकिन यहाँ मेन क्वेश्चन ये है कि आखिर कैंग को कैसे साइड किया जाएगा, खासकर जब एमसीयू में काउंसिल ऑफ कैंग को दिखा दिया गया है। अब यहाँ पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि जैसे कैंग के डिफरेंट वेरिएंट्स निकल कर आए मल्टीवर्स से, उसी तरह डॉक्टर डूम के भी डिफरेंट वेरिएंट्स निकल कर आएंगे, जहाँ डॉक्टर डूम जिसका मेन मोटिव है पूरे मल्टीवर्स को कंट्रोल करने का, वो डेफिनेटली काउंसिल ऑफ कैंग में जरूर जाएगा और वहाँ के हर एक कैंग वेरिएंट को मार देगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब डॉक्टर डूम काउंसिल ऑफ कैंग में जाने से पहले लोकी से मिल ले। आई मीन कैंग के इतने पावरफुल वेरिएंट्स को मारना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन अगर डॉक्टर डूम के पास है लोकी की पावर्स हो तो वो ऐसा कर सकता है। तो यहाँ ऐसा दिखाया जा सकता है कि डॉक्टर डूम ने कोई रास्ता निकाल लिया हो और वो लोकी तक पहुँच गया हो, जहाँ डॉक्टर डूम ने लोकी को मारकर उसकी पावर्स ले ली और पूरे मल्टीवर्स को अपने अंदर ले लिया। जहाँ अब डॉक्टर डूम को मल्टीवर्स में मोस्ट पावरफुल बने रहना है, तो ऑब्वियसली कुछ बड़े थ्रेट्स को उसे साइड करना होगा, जिनमें से एक बड़ा थ्रेट है कैंग द कॉन्करर के वेरिएंट है। जहाँ फिर ऐसा पॉसिबल है कि डॉक्टर डूम लोकी की पावर्स लेने के बाद काउंसिल ऑफ कैंग में जाए और वहाँ पर मौजूद सभी कैंग वेरिएंट्स को मार दे। और इसका सेंस भी बनेगा क्योंकि अब डॉक्टर डूम के पास लोकी की पावर है, तो वो काउंसिल ऑफ कैंग को आराम से मार सकता है। इससे मार्वल कैंग की स्टोरी को भी साइड कर देगा और डॉक्टर डूम को अच्छे से स्टेब्लिश भी कर देगा। साथ ही यहाँ डॉक्टर डूम का लोकी को मारना उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट तो करेगा ही, साथ ही यहाँ लोकी की डेथ है एक मेन रीजन हो सकता है एमसीयू में हो रहे इनकर्जन्स का, क्योंकि लोकी फिलहाल लाइफ दे रहा है पूरे मल्टीवर्स को, तो उसके बाद है मल्टीवर्स में इनकर्जन्स होंगे और मल्टीवर्स डेड होना शुरू होगा। जहाँ डॉक्टर डूम जिसके पास अब लोकी की पावर्स है, वो चाहे तो मल्टीवर्स को बचा सकता है, लेकिन वो बचाएगा नहीं, वो द वॉइड में बैटल वर्ल्ड को क्रिएट करेगा और वहाँ का रूलर बन जाएगा। और इसी पॉइंट से रियल सीक्रेट वॉर शुरू होगा। एक्चुअली लोकी की डेथ, इनकर्जन्स का होना, काउंसिल ऑफ कैंग का मरना, ये सब इवेंट है डूम्सडे मूवी में होंगे। जहाँ मल्टीवर्स के खत्म होने के बाद के इवेंट है सीक्रेट वॉर्स में टेक प्लेस करेंगे, जहाँ पूरी स्टोरी बैटल वर्ल्ड से शुरू होगी और दोबारा मल्टीवर्स कैसे क्रिएट हुआ वहाँ पर खत्म होगी। अब ये तो देखने पे ही पता चलेगा कि रूसो ब्रदर्स कैसे हैंडल करते हैं कैंग द कॉन्करर के फेलियर को और कैसे सेटअप करते हैं एक नए विलन डॉक्टर डूम को। लेकिन हाँ, अगर एमसीयू में सीक्रेट वॉर्स को अच्छे से पॉसिबल करना है तो यहाँ लोकी और कैंग के बारे में कुछ न कुछ दिखाना ही होगा, इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और वैसे भी यहाँ से एमसीयू रिबूट हो जाएगा, तो मार्वल अपने कमान के हर एक तीर का यूज करेगा। तो इस क्रॉसओवर इवेंट में हमें लिटरली कोई भी दिख सकता है, और वो जो भी दिखेगा श्योरली मारा ही जाएगा।